जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम लगाना सीख लो। हारना तो एक दिन मौत के सामने सबको है, फिलहाल ज़िंदगी को जीना सीख लो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो आज हम आधुनिक भारत से अंग्रेजों के भारत का विजय के संदर्भ में कुल सुपर 25 क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और अगले परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 25 प्रश्नों के माध्यम से कई अन्य प्रश्न भी इसके साथ साथ कवर होंगे। यदि आप इन 25 प्रश्नों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें तथा कमेंट्स के माध्यम से जानकारी ज़रूर दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है जो आप हमारे लिए दे रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों निम्न में से कौन कौन शामिल था? तो हो जाएगा राय दुर्लभ, अमीर चंद, जगत सेठ, यार लतीफ़। इन चारों में कौन कौन शामिल था? तो ऑप्शन केवल 2 3, केवल 1 2 3 और केवल 1 2 4 या उपर्युक्त सभी। तो आशा करते हैं आप अपना उत्तर लगा चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, सब लोग शामिल थे। ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, कर्नाटक के गुट। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आशा करते हुए आप अपना उत्तर लगा चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। चलिए अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध मंगलौर की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला, बक्सर के युद्ध 1764। बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? एला सापेल की संधि। यहाँ गलती से लिख दिया गया मंगलौर की संधि। कौन हुई थी? एला सापेल। ध्यान रखिए, कौन संधि हुई थी? एला सापेल की संधि। चलिए, निम्न में से किसने सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध किया? ऑप्शन है आपका मराठा, एक मिनट दोस्त, ऑप्शन आपका है मराठों ने, मुगलों ने, राजपूतों ने या सिखों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठों ने। कौन हो जाएगा? मराठों ने। सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो आपको पता होगा यह मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत का युद्ध? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। क्या हो जाएगा? बक्सर के युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। चलिए अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या नजमुद्दौला? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? मीर जाफ़र। कौन हो जाएगा? मीर जाफ़र। चलिए, सिंध पर ब्रिटिश ने कब विजय प्राप्त किया? 1843 में, 1843 में, 1845 में, 1849 में या 1854 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1854। क्या हो जाएगा? 1854। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1902 की वसीन की संधि, किस संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए?
अंग्रेज़ों और बाजीराव प्रथम ने, अंग्रेज़ों और बाजीराव द्वितीय ने, फ्रांसीसी और बाजीराव ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय ने। कौन कौन? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिख का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह या दिलीप सिंह? तो आपको पता है दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या निजाम? प्रथम आंग्ल मैसूर, तो प्रथम आंग्ल मैसूर में आपको पता है हैदर अली जीत गया था। हैदर अली जीत गया था। कौन अंग्रेज ने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पोमहेम, सर आयरकूट, हेक्टर मुनरो या जनरल होगार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकूट। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आंग्ल मराठा युद्ध? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, आंग्ल मराठा युद्ध। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? भंगी मिसल, सुकरचकिया मिसल या मारड़ाव मिसल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आप आंसर लगाइए। कौन कौन? भंगी, सुकरचकिया, मारड़ाव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सुकरचकिया मिसल। चलिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? 1845 से 1846, 1848 से 1849, 1849 से 1854 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1845 से 1846, 1845 से 1846। चलिए आगे बढ़िए। भैरावल की संधि किस आंग्ल सिख युद्ध में हुई? भैरावल की संधि किस आंग्ल सिख युद्ध में हुई? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। क्या हो जाएगा? प्रथम। चलिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767, 1780, 1790 या 1799? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1799। कौन हो जाएगा? 1799। पहला 67 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92, चौथा 1799। चलिए, बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? अच्छा क्वेश्चन है। 1765 से 1772, 1719 से 1735, 1919 से 1935, 1935 1947 या 1947 से अब तक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1765 से 1767। 1765 में क्लाइव ने लागू किया, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को हुआ, इलाहाबाद की सन 16 अगस्त को ही, प्लासी का युद्ध 23 जून को हुआ, ब्लैक होल की घटना 1919 में हुई थी। यही तो गलत है। ब्लैक होल की घटना 1919 में न होकर बल्कि कब हुई थी? 1700 कब हुई थी? 1756 में। 1756 में। चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 63, ब्लैक होल की घटना 21 जून 1756। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक होल की घटना 21 जून 1756। 21 जून न होकर हुई थी 20 जून को। चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम फ्रांसीसी युद्ध में एलस आपेल की संधि, द्वितीय फ्रांसीसी युद्ध में पांडिचेरी की संधि, तीसरी फ्रांसीसी युद्ध में पेरिस की संधि, चौथा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में मंगलौर की संधि। इसका कौन सुमेलित नहीं है? आपको पता चल गया होगा चौथा, क्योंकि चौथा युद्ध हुआ ही नहीं था, उसमें
3 युद्ध ही हुए थे, इसलिए यही चौथा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेल के माध्यम से कई क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं एक साथ, ध्यान दीजिए। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, अमात्य अर्थ मंत्री होते, चिटनीस पत्राचार होते थे, वाकन भी सीआईडी नहीं बल्कि यहाँ पर गुप्तचर होते थे। कौन होते थे? गुप्तचर। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पोर्ट लुई किला पांडिचेरी में है, ये कथन सही है। पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, ये भी सही है। शाही फरमान पुर्तगालियों का मैग्ना कार्टा है, या वांडी वास्को दायरपुर और लाली ने लड़ा, चौथा भी सही है, यही तीसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। शाही फरमान पुर्तगालियों के नहीं था बल्कि ब्रिटिशों के लिए था। चलिए, बंगाल का प्रथम नवाब किसने बनाया था? अंग्रेज ने। किसने बनाया था? अंग्रेज ने, पुर्तगाली ने, मुगल ने, या सिराजुद्दौला ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगलों ने। अंग्रेज पहला नवाब किसने नियुक्त किया था? मुगलों ने। चलिए अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा? चर्चिल ने, मुनरो ने, लाली ने, या फ्रैंक मोरिस ने? तो किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने किसको? टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा। तो इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए सबसे वरीयता इन सब क्वेश्चनों को दीजिए और कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप अपने स्कोर जरूर बताएं, आप 25 में से कितना सही कर पा रहे हैं। यदि आप बताएंगे उसी हिसाब से हम और अच्छा तरीके से इसको ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।